हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबका मेरे सेशन में बहुत बहुत स्वागत है और आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद। तो मेरे पीछे जो स्लाइड पर आप एक सज्जन की, एक पर्सनालिटी की जो फोटो देख रहे हैं, ये है युगांडा के आर्मी चीफ कैनेरुगाबा। और ये केवल युगांडा के आर्मी चीफ नहीं है कैनेरुगाबा, ये युगांडा के राष्ट्रपति के बेटे भी हैं। और इन्होंने जो एक शर्त, जो एक डिमांड टर्की के सामने रखी है और जो इनको टर्की से चाहिए, इस समय सोशल मीडिया पर इनकी वो डिमांड वायरल है। तो आज उसी डिमांड का एनालिसिस हम लोग करेंगे। तो इनको क्या डिमांड चाहिए, इनको इनको क्या चाहिए टर्की से, इन्होंने क्या टर्की से डिमांड की है। तो देखिए यहां लिखा है इनको क्या चाहिए। ये टर्की से कह रहे हैं कि मुझे 1 अरब डॉलर दे दो, $1 बिलियन, 1 अरब डॉलर दो और अपने देश की सबसे खूबसूरत लड़की मुझे पत्नी के रूप में सौंप दो। तो इनको टर्की से 1 अरब डॉलर चाहिए और टर्की की सबसे खूबसूरत लड़की चाहिए जिससे ये ब्याह करेंगे, जिससे ये शादी करेंगे। वरना वरना मैं 30 दिन के अंदर तुम्हारे दूतावास पर ताला जड़ दूंगा। तो जो युगांडा में टर्की का दूतावास है, टर्की की जो एम्बेसी है, उसको ये बंद कर देंगे 30 दिनों के अंदर, महीने के अंदर, अगर टर्की ने ये डिमांड पूरी नहीं की। क्वेश्चन ये उठता है, इनको ये डिमांड टर्की से क्यों करने की जरूरत पड़ी और क्या टर्की ये डिमांड पूरी करेगा। अब टर्की ये डिमांड पूरी करेगा कि नहीं करेगा, देखिए ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके लिए हमको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। बट इस सज्जन की, युगांडा के आर्मी चीफ की ये डिमांड हुई क्यों, इनको क्यों एक खूबसूरत लड़की चाहिए टर्की की, वो भी कि टर्की की सबसे खूबसूरत लड़की मुझे दीजिए जिससे हम शादी करेंगे, जिसको हम पत्नी के रूप में रखेंगे, और 1 बिलियन डॉलर भी मुझे चाहिए। अब आप देखें कि अक्सर हम लोग सुनते हैं दो देशों के बीच में जब एक्सचेंज होता है तो टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, भाई इकोनॉमिकल एक्सचेंज होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है। टेक्नोलॉजी का होता है, एफडीआई वगैरह का होता है, डिफेंस का होता है, डिफेंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस इक्विपमेंट्स का भी होता है। यहां पर युगांडा के आर्मी चीफ टर्की से 1 बिलियन डॉलर मांग रहे हैं और कह रहे हैं तुम्हारे देश की जो सबसे खूबसूरत लड़की हो वो तुम मुझे दो और उससे हम जो है वो शादी करेंगे। दरअसल इस पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। देखिए, ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के कुछ देश, सारे देश नहीं है, कुछ देश है, क्योंकि मुझे आपको युगांडा दिखाना था। दिस इज युगांडा। ये देखिए, ये है आपका युगांडा, छोटा सा एक देश है युगांडा। ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, ये देखिए रवांडा हो गया, ये कीनिया है आपका। ये छोटा सा एक देश है युगांडा। और इसी युगांडा के ये जो आर्मी चीफ है उनकी तरफ से ये बयान आया है जो इस समय सोशल मीडिया पे खूब धूम मचाए है। इस समय ये खूब वायरल हो रहा है। शायद हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको देखा होगा, सुना होगा या पढ़ भी लिया होगा अब तक। दरअसल कहानी ये है कि इस पूरी कहानी में ये जो सोमालिया है ना, सोमालिया, ये दरअसल पिक्चर में है। अब सोमालिया क्यों पिक्चर में, ये सोमालिया क्यों पिक्चर में है भाई। ये देखिए, ये सोमालिया है आपका, ये भी अफ्रीका में पड़ता है। मोगादिशु इसकी कैपिटल है। ये देखिए, ये सोमाली लैंड है आपका। ओके, ये सोमाली लैंड, ये वही लैंड है जिसको इसराइल ने रिकॉग्नाइज किया था 2025 में। खूब बवाल हुआ था, खूब इशू क्रिएट हुआ था। और ये जो सोमालिया है ना, यहां पर टर्की प्रेजेंट है इस देश में, सोमालिया में। सोमालिया का टर्की के साथ रिलेशन है, तमाम टर्की ने यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है वो टर्की सोमालिया में रन कर रहा है और खूब पैसा कमा रहा है, खूब प्रॉफिट कमा रहा है। इसलिए जब इसराइल ने सोमाली लैंड को रिकॉग्नाइज किया था तो टर्की ने उसको वेलकम नहीं किया, क्योंकि टर्की यहां सोमाली लैंड में बैठा हुआ है और टर्की और इसराइल के बीच में एंटी है। आप समझ रहे हैं। तो यहां पर जो सोमाली लैंड है, यहां टर्की की अच्छी खासी पकड़ है, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। तो युगांडा का कहना है कि यार तुम सोमालिया में इन्वेस्ट करके नंबर ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चला के खूब पैसा कमा रहे हो, प्रॉफिट में हो, हम तुम्हें प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो हमें भी कुछ कंपनसेट करो, कुछ हमें भी पैसा दो। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि कहां युगांडा, कहां सोमालिया, सोमालिया की पुलिस, सोमालिया की आर्मी को काम करना चाहिए, युगांडा क्यों।
सोमालिया में गया, ये एक पीस कीपिंग मिशन की तरफ, अफ्रीकन यूनियन का जो पीस कीपिंग फोर्स है उसमें युगांडा युगांडा की फोर्स फोर्स है उसमें। तो युगांडा की फोर्स उस अफ्रीकन यूनियन पीस कीपिंग फोर्स का पार्ट बन के सोमालिया में गई, क्योंकि सोमालिया में एक मिलिटेंट ग्रुप है जो इन प्रोजेक्ट्स वगैरह के ऊपर अटैक करता है। अब आप देखिए टर्की सोमालिया में नंबर ऑफ डेवलपमेंटल काम कर रहा है जिससे वो खूब पैसा कमाता है। देखिए पोर्ट और एयरपोर्ट्स मैनेजमेंट का काम है वहां पर, समझ रहे हैं? तो बहुत सारे जो पोर्ट्स हैं उन पर वो काम कर रहा है। देखिए रोड कंस्ट्रक्शन टर्की, उस पे वो पैसा कमा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेस पोर्ट प्रोजेक्ट, हेल्थ एंड एजुकेशन, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने सारे आप देखें काम है जो टर्की सोमालिया में कर रहा है, और इससे सोमालिया से वो पैसा कमा रहा है, खूब प्रॉफिट में है भाई टर्की। अब युगांडा कह रहा है यार ये देखो ऐसा है, ये ठीक नहीं है, तुम तो भैया इतना पैसा कमा रहे हो सोमालिया से और हम तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। किससे रक्षा कर रहे हैं? एक बहुत फेमस मिलिटेंट ग्रुप है जिसका अलकायदा से लिंक है। और वो ग्रुप कौन सा है जो सोमालिया में एक मिलिटेंट ग्रुप, एक टेररिस्ट ग्रुप है? अल शबाब, एक टेररिस्ट ग्रुप है इन सोमालिया, इसका अलकायदा से लिंक है। आप समझ रहे हैं? अल शबाब से, जिसकी देखिए अल शबाब की मीनिंग होती है यूथ in Arabic, is a militant Islamist group based in Somalia that has been formally aligned with Al Qaeda since 2012। 2012 से इसके लिंक अल कायदा से पाए गए। अल शबाब मिलिटेंट ग्रुप है, ये सोमालिया में है। इसका जो कहर है सोमालिया में, इससे लड़ने के लिए, इसी ग्रुप से, अल शबाब ग्रुप से लड़ने के लिए अफ्रीकन यूनियन की तरफ से पीस कीपिंग फोर्स भेजी गई। उस पीस कीपिंग फोर्स में युगांडा ने 2000 से ज्यादा अपने पर्सनल्स को डिप्लॉय किया टू फाइट अल शबाब, टू फाइट अल शबाब। अब इसी के बिहाफ पर युगांडा को टर्की से $1 बिलियन और एक खूबसूरत लड़की टर्की की चाहिए जिससे युगांडा का आर्मी चीफ जो है वो शादी करेगा। ये डिमांड उसने इसलिए रख दी, समझ रहे? तो सोमाली आर्मी, युगांडन आर्म, अफ्रीकन यूनियन फोर्सेस लॉन्च न्यू ऑपरेशन अगेंस्ट अल शबाब इन साउथ। ओके, अल शबाब के खिलाफ देखिए सोमालिया की आर्मी ने, युगांडा, अफ्रीकन यूनियन फोर्सेस ने एक नया ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन रोलिंग थंडर। ऑपरेशन रोलिंग थंडर, जो मोटिव जिसका था, ऑब्जेक्टिव क्या था? ये जो अल शबाब ग्रुप है इसको कमजोर करना, क्योंकि ये एक्टिव रहेगा टर्की के प्रोजेक्ट्स कैसे चलेंगे सोमालिया में। तो इससे लड़ने के लिए युगांडा की सेना को, युगांडा के आर्मी को युगांडा की गवर्नमेंट ने भेजा अफ्रीकन यूनियन के पीस कीपिंग फोर्स के तहत। भाई वो लोग तो वहां पर हैं, रक्षा कर रहे हैं आपके प्रोजेक्ट्स की, आप इन्वेस्ट करके खूब पैसा कमा रहे हैं, हमको क्या दे रहे हैं आप? तो युगांडा ने इसीलिए कहा कि भैया देखिए सिक्योरिटी डिविडेंड मुझे चाहिए। अब देखिए ये जो $1 बिलियन चाहिए, ये क्यों चाहिए भैया? तो युगांडा के आर्मी चीफ कह रहे हैं वी नीड दिस एज अ फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी डिविडेंड। $1 बिलियन दो हमें सिक्योरिटी डिविडेंड के लिए, कंपनसेशन दो फॉर इट्स मिलिट्री रोल इन सोमालिया। सिक्योरिटी डिविडेंड कंपनसेशन रूप में कुछ हमें दो, हम इतने दिनों से वी हैव बीन फाइटिंग इन सोमालिया फॉर सो लॉन्ग एक इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप से, तो उसका कुछ कंपनसेशन हमको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए टर्की से। तो ये अजीबो गरीब डिमांड जो है युगांडा के आर्मी चीफ ने टर्की के सामने रख दी, जो इस समय सुर्खियां बटोर रही है, सोशल मीडिया पे वायरल है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो युगांडा का आर्मी चीफ है, ये पहली बार इसने ऐसा डिमांड नहीं किया है। इससे पहले इसने इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी, उनसे भी शादी करने का इसने ऑफर दिया था। शादी करने का ऑफर ये दे चुका है इटली के प्राइम मिनिस्टर को भी, जॉर्जिया मेलोनी को, कहा मुझसे शादी कर लो और उसके रिटर्न में हम तुम्हें 100 अंकोली काउस देंगे, गाय, 100 गायों के बदले में, अंकोली गायों के बदले में इसने इटली की प्राइम मिनिस्टर से शादी करने का ऑफर किया। ऑब्वियसली बात उन्होंने मना कर दिया।
ये कोई पहला एग्जाम्पल, पहला इंस्टेंस नहीं है जब ये सज्जन इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। अब इस बयानबाजी में टर्की आ गया है कि टर्की से $1 बिलियन और एक खूबसूरत की टर्की लड़की जिससे ये शादी करेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, टर्की जो है ऐसी डिमांड तो पूरी नहीं करने जा रहा, नहीं करेगा। इन्होंने धमकी दी है कि हम तुम्हारी जो एम्बेसी है उसको 1 महीने के अंदर ताला लगा देंगे, बंद कर देंगे। इसका मतलब है युगांडा में अब टर्की की कोई एम्बेसी नहीं रहेगी, डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म हो जाएंगे। देखते हैं आगे युगांडा क्या ऐसा काम करता है, या टर्की अब युगांडा को क्या रिएक्शन देता है, क्या आंसर देता है। चलिए फिर जैसा भी होगा आपको बताएंगे, अपडेट करेंगे आपको। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।